हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज के एक और बेहतरीन लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो पावर क्वेरी एडिटर, इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें हम पहले के लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, पर जो स्टूडेंट्स मेरे इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस लेक्चर से भी पावर क्वेरी एडिटर को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आज पावर क्वेरी एडिटर की। ओके, एंड जो जैसे कि मैंने बोला न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लीजिएगा। ओके, मैंने सीक्वेंस वाइज पूरा कोर्स तैयार करा है आपके लिए। एक एक करके लेक्चर को सीक्वेंस से देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको, सारी चीज़ें सीख जाएंगे आप। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आपको रेगुलरली एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा और आपका माइंड फोकस रहेगा आपके करियर में, एजुकेशन में, स्किल्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमको करना होगा डेटा लोड। ठीक है, यहाँ पर ये एक मैंने एक्सेल शीट को लोड करता हूँ एंड देखो अगर मैं लोड करता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये इस तरीके से डेटा आ जाता है एंड मैं इधर देख सकता हूँ, राइट। एंड अगर मैं चाहूँ तो लोड करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करके पावर क्वेरी एडिटर में आ सकता हूँ और अपने डेटा में मनचाहे चेंजेस कर सकता हूँ। सो पावर क्वेरी एडिटर क्या है? देखो, पावर क्वेरी एडिटर एक डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का, डेटा को मैनिपुलेट करने का, डेटा को क्लीन करने का, डेटा में चेंजेस करने का एक तरीके से एडिटर है। इसमें आप अपने डेटा को लाकर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो डेटा में, राइट, जैसे कि मैंने बोला। और आप जो मेरे लेक्चर्स हैं उनमें मैंने जो चीज़ें यूज़ कर करके सिखाई हैं वो देखो, उससे आपको और डीपली समझ में आएगा। ठीक है, कि आप क्या क्या कर सकते हो। ऐसे तो आई नो आपको समझ में आ गया होगा। सो चलिए अभी इसको करते हैं यहाँ से क्लोज, राइट, एंड इस डेटा को भी यहाँ से कर देते हैं डिलीट। मैंने आपको बता दिया लोड करने के बाद आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा पर जाकर उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जो आप लोड कर चुके हो। ठीक है, और या फिर आप सीधे ही क्या कर लो, यहाँ पर आके ट्रांसफॉर्म डेटा, राइट। तो चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपने डेटा लोड किया है, टोटल आपकी 49 रोज हैं डेटा में। ओके, एंड कॉलम्स आप देख पा रहे होंगे। ओके, सो चलिए कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने बोला पावर क्वेरी एडिटर हम सीख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैं आज आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपको इंटरफेस से एक लगाव हो जाए, आप जुड़ जाओ इस इंटरफेस से। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम स्क्रीन पर इंटरफेस देखते हैं तो हम डर जाते हैं कि ये क्या इतने सारे ऑप्शन हैं, हम तो जानते ही नहीं हैं। लेकिन दोस्तों चिंता मत करो, आपका भाई है आपके साथ। आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना, फिर आपको लगेगा अच्छा ये इतना तो मुझे आता है, बाकी का भी सीख लेंगे। ठीक है, ये होता है, तो डोंट वरी। तो जैसे कि अब ये एक शीट है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करने के लिए ले लिया है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक अगर मैं करूँगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगा, ऐसे करते करते सारी चीज़ें बता दूँगा और आपको मास्टर बना दूँगा। ठीक है, अब जैसे मैंने इस पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट किया तो देखो इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई। क्लियर। अब अगर मैं डायरेक्ट क्लोज एंड अप्लाई अगर यहाँ से करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर दो मेरी जो डेटा हैं वो आ चुके हैं, राइट, बिल्कुल एग्जैक्ट। क्लियर। तो वापस से आते हैं ट्रांसफॉर्म पर। ओके, अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, जो मैंने डिलीट किया था तो वो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है,
सो अगर मैं क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, सो वापस से आप देखेंगे यहाँ पर वही सिंगल डेटा है। ओके, होम पर आओ एंड ये रहा आपका ट्रांसफॉर्म डेटा। डिलीट और डुप्लीकेट करने के ऑप्शन आपको इधर भी मिल जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करो एंड इसको तो डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि यही तो हमने लोड किया है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। डुप्लीकेट, तो देखो इसका डुप्लीकेट तैयार हो गया। अब देखो ये था, इसका डुप्लीकेट ये है। अगर मैं फर्स्ट वाले में से राइट क्लिक करके एक ये कॉलम रिमूव कर दूँ तो क्या सेकंड वाले में रिमूव हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला दोनों डिफरेंट हो चुके हैं क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया था, डुप्लीकेट कर लिया था। फर्स्ट वाले में मैंने जो चेंजेस करे हैं वो सेकंड वाले में अपीयर नहीं हो रहे। ठीक है, क्लोज एंड अप्लाई करूँगा तो जैसा एग्जैक्टली यहाँ पे है वैसा आपको दिखेगा पावर क्वेरी डेस्कटॉप पे, राइट। एंड ऐसे ही अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसको डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। डुप्लीकेट करेंगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। डिलीट एंड डुप्लीकेट दो तरीके से कर सकते हैं, एक मैनेज में आके, एक यहाँ पे राइट क्लिक करके। ठीक है, रिनेम करना चाहें आप रिनेम भी कर सकते हैं किसी भी डेटा सेट को, राइट। अब चलो बात करते हैं रेफरेंस की। ठीक है, रेफरेंस इधर भी आ रहा है, किसी भी डेटा सेट के ऊपर आप क्लिक करो रेफरेंस इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है रेफरेंस, राइट। जैसे मान लो मैंने एक कॉलम रिमूव किया था ना, तो ओरिजिनल वाले में से किया था, आ गया वापस। ठीक है, मान लो मैं ओरिजिनल वाले का एक रेफरेंस कर बनाता हूँ। ये जो तीसरा वाला है ये ओरिजिनल वाले का रेफरेंस है। ओके, इसको मैं रिनेम कर देता हूँ, ओ से ओरिजिनल एंड डी से डुप्लीकेट एंड आर से रेफरेंस। जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना ये प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। हाथ सेट करना है कि नहीं करना है? करना है ना, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल और डुप्लीकेट में मैंने आपको बताया था, ओरिजिनल वाले में मैंने कॉलम डिलीट किया था, डुप्लीकेट वाले में डिलीट नहीं मिला था। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों अलग अलग डेटा सेट हैं। ठीक है, बेशक वो डुप्लीकेट किए गए हैं लेकिन ओरिजिनल वाले का रेफरेंस मैंने यहाँ पे तैयार किया है। जैसे ओरिजिनल वाले में से अगर मैं रिमूव करता हूँ एक कॉलम तो रेफरेंस वाले में से भी रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो डुप्लीकेट और रेफरेंस में फ़र्क समझ में आ गया। क्लोज एंड अप्लाई करो, देखो टेबल व्यू, ये रहा ओरिजिनल, देख लो। और यहाँ पर भी कंट्री पहला कॉलम है, ओरिजिनल वाले में भी कंट्री पहला कॉलम है, डुप्लीकेट वाले में सेगमेंट पहला कॉलम। क्लियर?